हेलो बच्चों, संजीवनी पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी लेसन 6 पृथ्वी से अग्नि तक। पृथ्वी और अग्नि ये दोनों मिसाइल के नाम हैं जिन्हें डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में बनाई है और इससे पहले उन्होंने एक सैटेलाइट रॉकेट को भी लॉन्च किया है। यह लेसन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी में से एक अंश लिया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। उनकी रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय: डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया, मतलब हमारे देश के वो राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। हमारे देश के विकास में उनका जो भी अमूल्य योगदान है उसके लिए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। अब्दुल कलाम जी ने अग्नि जो कि मिसाइल का नाम है और प्रक्षेपण मतलब लॉन्च करने का, तो अग्नि के लॉन्च करने में उनको जो भी कठिनाइयाँ आई है और उनके जो वैज्ञानिक थे उनका जो अथक परिश्रम किया था उन्होंने इसके लिए, उन सब का उन्होंने इसमें जिक्र किया है। कि अभी आप सबको ये पता होगा कि मिसाइल क्या होती है। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देती हूँ कि जो मिसाइल होती है वो वायु में बहुत दूर तक उसे फेंका जाता है या कहें कि दागा जाता है और उस मिसाइल में कुछ विस्फोटक पदार्थ रखे जाते हैं। उसे निर्धारित जगह पर ब्लास्ट होने का हम निर्देश देते हैं। जब दो देशों का युद्ध होता है तब इसे सेना के द्वारा यूज़ किया जाता है। और कभी कभी जो हमारे दुश्मन देश होते हैं वो स्पेस में अपने सैटेलाइट लगा के रखते हैं और उन सैटेलाइट से हमारे देश में क्या हो रहा है वो उन्हें पता चलता है। तो ऐसे सैटेलाइट को भी नष्ट करने के लिए हमें ये मिसाइल को यूज़ किया जाता है। तो पृथ्वी मिसाइल जो है वो उसकी जो कैपेसिटी है वो कम है, कम दूरी तक जा सकती है ना। लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये हमारे देश में बनाई गई है और ये इस तरह से हमारी आत्मनिर्भरता की पहचान है। और इसी के बेस पर फिर धीरे धीरे अधिक दूरी वाली मिसाइल बनाई। अब हम इस लेसन को पढ़ेंगे। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। बालासोर एक जगह का नाम है जो कि उड़ीसा में है। तो क्या बोल रहे हैं कि अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में, मतलब पृथ्वी जो मिसाइल था उसका अंतिम परीक्षण, अंतिम टेस्ट होने का अभी 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। हमने मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम, क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है ना, अकेले से नहीं होता है, ये एक टीम वर्क है। तो हमने इस पृथ्वी मिसाइल को प्रक्षेपण मतलब लॉन्च करना, तो इस पृथ्वी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, ये भी एक प्लेस का नाम है जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर उन्होंने सब सुविधाएं उपलब्ध करना है। इसमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। तो जैसे लॉन्च पैड मतलब उस जो मिसाइल होती है उसको जिस पर रखकर लॉन्च किया जाता है तो उसे लॉन्च पैड बोलते हैं। ब्लॉक हाउस जो मशीनरी रूम होते हैं, ब्लॉक हाउस उसको बोलते हैं। नियंत्रण उपकरण जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं उसको, मिसाइल को, वो इक्विपमेंट। और चलित दूरमिति केंद्र यानी कि सैटेलाइट वहाँ ऊपर जो हो रहा है उसे वो नीचे मॉनिटरिंग कर सके, वो केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। अब बता रहे हैं कि जो पृथ्वी मिसाइल था उसे वो 25 फरवरी
1988 मतलब 1988 को मॉर्निंग में 11:23 पर छोड़ा गया, है ना, लॉन्च कर दिया गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो रॉकेट साइंस था इसमें ये बहुत ही युगांतकारी घटना थी, मतलब युग को चेंज करने वाली घटना थी। मतलब जो रॉकेट साइंस था उसमें हमारा देश अब आगे बढ़ गया था। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। निर्देशित मिसाइल के क्षेत्र में, तो निर्देशित मिसाइल के फील्ड में ये एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने, पृथ्वी का जो इन्वेंशन हुआ उसने संसार के सभी विकसित देशों को, जो बड़े बड़े पावरफुल जो देश थे उनको विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक टीम वर्क है, तो इसमें साइंटिस्ट थे, इसमें स्पेस इंडस्ट्रीज लगी हुई थी और मिसाइल पर आधारित जो भी सुरक्षा प्रणाली थी उन सब की मेहनत से हमारा जो भारत देश था वो जो पावरफुल जो देश थे उनके समूह में पहुंच गया, है ना। मतलब उन पावरफुल देशों में हमारा भारत का भी नाम आने लगा। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? अभी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ना, अपने आप से ही पूछा जा रहा है। मतलब वो ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या एक पृथ्वी मिसाइल बना दिया, क्या इससे हो जाएगा काम? एक तो वो कम दूरी की थी, तो ज़्यादा वो पावरफुल नहीं है, तो क्या सिर्फ इतना सा कर लेंगे तो क्या हमारे देश के लिए काफ़ी है क्या ये? और पृथ्वी मिसाइल के बाद भी उस पृथ्वी नाम से 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 इस तरह की चाइल और बनी उसी में। तो इसके बाद भी क्या ये हमारे लिए पर्याप्त है? क्या हम इससे ताकतवर बन जाएंगे? ऐसा वो अपने आप से ऐसा पूछे जा रहे हैं। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। जब पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 इस तरह से जो मिसाइल प्रणाली बन रही थी उसी समय एक अग्नि नाम की मिसाइल का भी एक प्रोजेक्ट चालू था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। तो क्या जैसे मिसाइल बनाना कोई सरल काम नहीं था, तो जो पृथ्वी मिसाइल बनी थी तो उसमें हमारे देश के जितने भी संसाधन थे, है ना, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो, तो उन्होंने काफ़ी उस संसाधनों को यूज़ किया था, मतलब काफ़ी खर्चा किया था उसको बनाने में। तो अब जब इतना हमने सीख लिया है, हमने इतनी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, तो हमें रुकना नहीं है, हमें अब आगे बढ़ना है। और यही सोचकर अग्नि मिसाइल पर काम करना चालू कर दिया था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। इस तरह के विशाल लॉन्चिंग के लिए अनेक ग्रुप का नेटवर्क तैयार किया और बहुत सारे संगठन इसमें बनाए गए थे, है ना। ये एक टीम वर्क। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। पृथ्वी मिसाइल जो थी वो पहली बार में ही सफल हो गई थी, लेकिन अग्नि मिसाइल को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो अग्नि का प्रक्षेपण मतलब अग्नि मिसाइल का जो लॉन्च का जो टाइम निर्धारित किया था वो था 20 अप्रैल 1989, मतलब 20 अप्रैल 1989। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। तो यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक अभ्यास था। क्यों? क्योंकि ये हर देश नहीं कर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। तो ये लाइन भी आप अच्छे से समझिए। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान यानी कि जब मैंने पहले आपको बताया कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने पृथ्वी अग्नि से पहले रॉकेट को भी लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन उसमें इतनी असुरक्षा नहीं रहती है। मिसाइल में अधिक मात्रा में हम विस्फोटक पदार्थ भरते हैं,
तो वह अगर थोड़ी भी गलती हो जाती है तो वो कहीं बीच में, अगर हम लॉन्च कर रहे हैं या तभी विस्फोट हो जाए या बीच में विस्फोट हो जाए, है ना, तो उसमें खतरे ज़्यादा होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। बताने कि प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी मतलब जो लॉन्च करने से पहले जो भी तैयारी थी वो पूरी अच्छे से की थी। जिस समय हम T14 सेकेंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब छोड़ दिया और 14 सेकेंड हुआ तब कंप्यूटर ने संकेत दिया कि जो भी उपकरण है उनमें से कोई एक सही से काम नहीं कर रहा है। फिर उसे रोककर उसको सुधारा गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। क्या मतलब, प्राइमरी रेंज सेंटर था, वहां होल्ड के लिए कहा गया। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। उसे लॉन्च कर रहे हैं तब थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसे रोकना पड़ रहा है और फिर हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। तो इस तरह से वो बार बार होल्ड होल्ड ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, उसको रोकना पड़ रहा है। तो फिर हमें ये लॉन्च करना था, ये हमें स्थगित करना पड़ा, इसको हमको रोकना पड़ा। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगला पार्ट जो है लेसन का वो हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे।